क्या ईरान ने अमेरिका को गच्चा दे दिया है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अमेरिका एक तरफ दावा करता है कि उसने 3 न्यूक्लियर साइट पर ईरान में जब हमला किया तो सब कुछ नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया, और इसीलिए परमाणु कार्यक्रम ईरान आगे नहीं बढ़ाएगा। हालांकि एक थ्योरी ये भी कहती है और कई एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि जब अमेरिका ने हमला किया था तब ईरान ने उससे पहले ही अपने यूरेनियम को गायब कर दिया था। ईरान का 400 किलो यूरेनियम गायब है। अब ये कबूलनामा खुद अमेरिका की तरफ से किया गया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कबूल किया है। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या तेहरान पर हुए हमले को लेकर लगातार झूठ बोलता रहा अमेरिका? सच्चाई क्या है समझने की कोशिश करेंगे और वो आपको कबूलनामा भी अमेरिका का दिखाएंगे। तो सवाल यही है, ईरान का 400 किलो यूरेनियम गायब, उस पर उपराष्ट्रपति अमेरिका के वेंस ने कबूला अपना पूरा सच। तो सवाल, तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर झूठ बोल रहा है अमेरिका। जाएंगे हम सच्चाई की तह तक। रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। बहुत बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने स्वीकार किया है कि अमेरिका के हमले के बाद ईरान का 400 किलो यूरेनियम गायब हो गया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए इसकी पुष्टि की है। उन्होंने माना है कि पिछले हफ्ते ईरान की 3 परमाणु सुविधाओं पर अमेरिका के हवाई हमलों के बाद यूरेनियम का 400 किलोग्राम भंडार गायब हो गया है। उन्होंने माना है कि 400 किलो संवर्धित यूरेनियम से कम 10 परमाणु बमों का निर्माण हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये 400 किलो यूरेनियम करीब 60% तक संवर्धित है और परमाणु बम बनाने के लिए 90% संवर्धित होना जरूरी है। दावा किया गया था कि ईरान 3 से 4 हफ्तों में 60% से 90% यूरेनियम संवर्धित कर लेता है और इसलिए इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। रिपोर्ट के मुताबिक 60% तक संवर्धित यूरेनियम को ईरान के प्रमुख स्थलों पर संग्रहित किया गया था और अब माना जाता है कि अमेरिका के हमले से पहले इसे हटा दिया गया था। हालांकि अमेरिकी के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यह भी दावा किया है कि अमेरिका को यकीन है कि फोर्डो, नतांज और इस्फहान में मौजूद ईरानी परमाणु ठिकानों को या तो गंभीर क्षति पहुंची है या वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि वो सटीक जानकारी नहीं दे सकते हैं और इसको लेकर वो पूरी तरह से निश्चित नहीं है। जेडी वेंस ने कहा है कि ईरानी परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद गायब हुए 900 पाउंड यानी कि लगभग 400 किलोग्राम से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम के संबंध में आने वाले हफ्तों में ईरान के साथ बातचीत करेगा। मीडिया से बात करते हुए जेडी वेंस ने कहा है कि हम आने वाले हफ्तों में ये सुनिश्चित करने के लिए काम करने जा रहे हैं कि हम उस ईंधन के साथ कुछ करें और ये उन चीजों में से एक है जिसके बारे में हम ईरानियों के साथ बातचीत करने जा रहे हैं। उन्होंने पुष्टि की कि ऑपरेशन का मुख्य मकसद फोर्डो परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाना था। उन्होंने कहा कि ये मिशन का उद्देश्य था फोर्डो परमाणु स्थल को नष्ट करना और निश्चित रूप से दूसरे परमाणु स्थलों को नुकसान पहुंचाना। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि फोर्डो परमाणु स्थल को काफी नुकसान पहुंचाया गया था और यह हमारा लक्ष्य था। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद अब ईरान के पास वो क्षमता नहीं बची है कि वो 60% संवर्धित यूरेनियम को पहले की तरह कुछ हफ्तों में 90% तक संवर्धित कर दे। लेकिन उनका मानना है कि ईरान इसका इस्तेमाल सौदेबाजी शिप के लिए कर सकता है। दूसरी तरफ इजरायल अधिकारियों ने मीडिया को बताया है कि ईरान ने हमले से पहले यूरेनियम भंडार और उपकरणों को एक गुप्त स्थान पर ले गए होंगे। अमेरिकी हमलों से पहले ही ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में फोर्डो परमाणु सुविधा के बाहर 16 ट्रकों का काफिला दिखाई दिया था जो एक पहाड़ के अंदर बनाया गया था। एक भारी किलेबंद स्थल है और मिसाइल हमलों से लगभग सुरक्षित इसे माना जाता है। इन तस्वीरों के आने के बाद ही इजरायल ने अमेरिका के ऊपर तत्काल हमला करने का प्रेशर भी बनाया था, जिसके बाद अमेरिका ने GBU-37 बंकर बस्टर बमों से लैस B-2 स्प्रिट बॉम्बर से ईरान पर हमला किया था। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान में मौजूद इन परमाणु स्थलों को काफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन ये नुकसान कितना है इसकी पुष्टि जब तक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचेंगे तब तक नहीं पता चल पाएगा। लेकिन ये 16 ट्रक कहां गए इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन अमेरिका और इजरायली खुफिया एजेंसियों का मानना है कि यूरेनियम और प्रमुख रिसर्च सामग्री और कंपोनेंट को ईरान के प्राचीन राजधानी इस्फहान के पास एक अन्य भूमिगत सुविधा में ट्रांसफर कर दिया गया है।
400 किलो यूरेनियम का नया ये सिरदर्द बना हुआ है। IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ये बताया है कि उन्होंने फोर्डो साइट की आखिरी बार जांच हमले से 1 हफ्ते पहले की थी। IAEA प्रमुख राफेल ग्रोसी ने ईरान की सुरक्षा परिषद से अनुरोध किया है कि उन्हें फिर से फोर्डो साइट पर जांच की इजाजत दी जाए, लेकिन कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरान IAEA से बाहर आ सकता है और शायद ही अधिकारी को जांच की इजाजत दी जाए। ग्रोसी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जारी सैन्य परमाणु वार्ता की संभावनाओं को खत्म कर सकती है और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। ये बेहद जरूरी है कि IAEA को तत्काल साइट का निरीक्षण करने की अनुमति दी जाए। ईरान ने बार बार दावा किया कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन इजरायल लंबे समय से ईरानी परमाणु हथियारों को अपने अस्तित्व के लिए खतरा बताता है। इजरायल ने बार बार चेतावनी दी थी कि ईरान किसी भी वक्त परमाणु हथियार बना सकता है और ये माना जा रहा है कि 60% अभी भी उसके पास यूरेनियम है, जिससे भी वो 3 हफ्ते के अंदर 10 परमाणु बम बनाने की क्षमता रखता है। आपको क्या लगता है कि अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला कर सही किया? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दें। साथ ही ये बताएं कि वाकई क्या ईरान ने अमेरिका को कच्चा दे दिया है? आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा।